हेलो एवरीवन, मैं अमित कुमार पैरामेडिकल स्टूडेंट आप सभी का वेलकम करता हूँ एएसडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। तो गाइज, हम आप सभी के लिए प्रयास करते हैं कि आप सभी के लिए जो है कि डेली एक क्लास यूट्यूब पर लाऊं, बट ऐसा नहीं हो पा रहा है। मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि आपका जो है कि डेली एक क्लास हम देने का प्रयास करेंगे। तो चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी को। तो देखिए, इसमें पहला प्रश्न है, कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सर्वप्रथम पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव ग्रहण किया। जी हाँ फ्रेंड्स, ग्रहण किया। जो कहाँ से ग्रहण किया था, तो स्थान का नाम बताना है। देखिए, वही इसमें प्रश्न पूछा गया है, उस प्रश्न का आंसर इसमें बताना है आपको। देखिए, कलकत्ता अधिवेशन में या बम्बई अधिवेशन में या लाहौर अधिवेशन में या इलाहाबाद अधिवेशन में। तो जी हाँ गाइज, इसमें पूछा जा रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सर्वप्रथम पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव ग्रहण किया। तो जी हाँ फ्रेंड्स, तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, कहाँ पे ग्रहण किया। तो गाइज, अगर ध्यान आप लोग ऑप्शन नंबर दे रहे हैं लाहौर अधिवेशन, तो बिल्कुल सही। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाहौर अधिवेशन। तो चलिए ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए गाइज, अगला प्रश्न है यहाँ पर। तो देखिए, अगला प्रश्न है, इस पर कहा जाता है भारत में होम रूल आंदोलन शुरू किया गया। जी हाँ फ्रेंड्स, होम रूल आंदोलन जो है कि शुरू किया गया था कब। तो देखिए, इसमें ऑप्शन देख लेते हैं किसके द्वारा शुरू किया गया था। इसमें पूछा जा रहा है सुरेंद्र नाथ बनर्जी और तिलक के द्वारा शुरू किया गया था, या एनी बेसेंट और तिलक के द्वारा, या मोतीलाल नेहरू और गांधी के द्वारा शुरू किया गया था, या व्योमेश चंद्र बनर्जी और दादाभाई नौरोजी के द्वारा जो है कि होम रूल आंदोलन शुरू किया गया था। तो इसके जो है कि किस व्यक्ति के द्वारा होम रूल आंदोलन शुरू किया गया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए, इस प्रश्न का जो है कि आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एनी बेसेंट एवं तिलक के द्वारा। क्या हो जाएगा, एनी बेसेंट एवं तिलक के द्वारा जो है कि होम रूल आंदोलन का शुरू किया गया था। चलिए अगले प्रश्न देख लेते हैं। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है भूदान आंदोलन किसने शुरू किया। जी हाँ गाइस, इसमें पूछा जा रहा है कि भूदान आंदोलन जो है कि किसने शुरू किया था। तो देखिए, महात्मा गांधी ने शुरू किया था, जयप्रकाश नारायण शुरू किया था, विनोबा भावे शुरू किया था, या आचार्य कृपलानी ने शुरू किया था। तो किस पर्सन के द्वारा, देखिए किस व्यक्ति के द्वारा जो है कि भूदान आंदोलन शुरू किया गया था। तो गाइस, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या जगह था। इस प्रश्न का जो है कि अगर देन आप लोग ऑप्शन नंबर दे रहे हैं विनोबा भावे, तो बिल्कुल सही है। इस प्रश्न का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विनोबा भावे जो है कि भूदान आंदोलन का शुरुआत किया था। तो चलिए अगले प्रश्न देख लेते हैं। तो देखिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता हूँ कुख्यात व्यक्ति जनरल डायर। जी हाँ प्रथम, कुख्यात व्यक्ति जनरल डायर जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए उत्तरदायी था। उसकी हत्या किसने की, जो है कि उसकी हत्या की थी। तो उसकी हत्या की, तो इस प्रश्न का संशय देखिए बीबीएस अय्यर ने, या उधम सिंह ने, या भागवत आजाद ने, या एस ढींगरा ने। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या जाएगा। तो क्वेश्चन, इस प्रश्न का जो है कि सही आंसर है जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए उत्तरदायी था। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या जाएगा। तो देखिए गाइस, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, उधम सिंह। क्या हो जाएगा, उधम सिंह। तो इस क्वेश्चन का क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर देख लेते हैं। तो गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के पहले भारत की राजधानी थी। जी हाँ प्रश्न, दिल्ली से पहले भारत की राजधानी किस शहर को कहा जाता था। तो देखिए, इस क्वेश्चन का सही आंसर देख लेते हैं। तो देखिए, लखनऊ कहा जाता है, बम्बई को, कलकत्ता को, या पटना। तो गाइज, अब मेरा तबीयत अभी जो है कि कुछ गड़बड़ चल रहा है, जिसके कारण से आपको वॉइस में प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसके लिए आप मैनेज कर सकते हैं। तो देखिए, इसमें पहला प्रश्न, इसमें इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, दिल्ली के पहले भारत की राजधानी थी। तो जी हाँ गाइज, इस प्रश्न का सही आंसर क्या जाएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका कलकत्ता। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी कलकत्ता। दिल्ली के पहले जो है कि भारत की राजधानी कलकत्ता थी। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। इसी के साथ चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है 1952 का वर्ष 1952 का वर्ष भारतीय इतिहास में क्यों महत्वपूर्ण। जी हाँ, 1952 का जो है कि ईस्वी जो है कि इतिहास में क्यों महत्वपूर्ण है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, राज्य पुनर्गठन की अधिनियम पारित हुआ था 1952 में, या हरियाणा राज्य विभाजित हुआ था 1952 में, या भारत में प्रथम सरकारी जनगणना हुई थी 1952 में, या लोकसभा के लिए प्रथम आम निर्वाचन हुआ था तो 1952 में। तो 1952 जो है कि किसके लिए जाना जाता है इतिहास में। तो देखिए, इस क्वेश्चन का गाइड सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, लोकसभा के लिए प्रथम आम निर्वाचन हुआ था कब, तो 1952 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर। अगला प्रश्न है, कहता है भारत में सिविल सेवाओं के लिए कौन नियुक्तियां करता है। जी हाँ प्रश्न, सिविल सेवाओं के लिए जो है कि नियुक्तियां कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, प्रधानमंत्री करता है, संसद करता है, या यूपीएससी करता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या आ जाएगा, कौन करता है सिविल सेवाओं के लिए नियुक्तियां। तो गाइस, इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या आ जाएगा। तो राष्ट्रपति करता है। कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन नंबर जो है कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, जो कि सिविल सेवाओं के लिए नियुक्तियां कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है।
अगला प्रश्न है, भारत सरकार का प्रथम न्यायाधिकारी है। जी हाँ फ्रेंड्स, प्रथम भारत सरकार का जो है कि प्रथम न्यायाधिकारी है तो कौन है? भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, या वित्त मंत्री होते हैं, या महान्यायवादी होते हैं, या महालेखा परीक्षक होते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, भारत का जो है कि भारत सरकार का प्रथम न्यायाधिकारी है तो जी हाँ गाइज, प्रथम न्यायाधिकारी कौन है? तो महान्यायवादी है। कौन? तो महान्यायवादी। आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी देन कर रहे हैं तो बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो गाइज अगला क्वेश्चन है, अब भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियों की संख्या कितनी? जी हाँ फ्रेंड्स, अभी जो है कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियों की संख्या कितनी है? 6 हैं, 8 हैं, 10 हैं, या 12 हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? वर्तमान में अभी पूछा जा रहा है कि संविधान में कुल अनुसूचियों की संख्या कितनी? जी हाँ फ्रेंड्स, ये जो है कि पहले वाले बदल चुके हैं, इसमें नया कुछ बदलाव हुआ है तो वही पूछा जा रहा है कि इसमें कुल अनुसूचियों की संख्या कितनी है। तो गाइज इस प्रश्न का आपका जो है कि सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी जो है कि 12 है। कितने? तभी 12 हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कहता स्वाधीन भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। जी हाँ फ्रेंड्स, स्वाधीन भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, एम के गांधी थे, या डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, या जवाहरलाल नेहरू? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? स्वाधीन भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे तो वो कौन थे? तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, स्वाधीन भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भारत का एकमात्र राष्ट्रपति जो निर्विरोध चुने गए थे। जी हाँ फ्रेंड्स, निर्विरोध चुने गए थे वो भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो इस प्रश्न का सही आंसर देख लेते हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, या डॉक्टर जाकिर हुसैन, या नीलम संजीव रेड्डी, या फखरुद्दीन अली अहमद? तो निर्विरोध जो राष्ट्रपति चुने गए थे वो कौन थे? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। तो गाइज इस प्रश्न का जो है कि आपका सही आंसर हो जाएगा नीलम संजीव रेड्डी जो है कि भारत के निर्विरोध प्रधानमंत्री अथवा राष्ट्रपति जो है कि चुने गए थे। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए गाइज अगला क्वेश्चन, इसमें संविधान में भारत की व्याख्या है। जी हाँ फ्रेंड्स, संविधान में भारत की व्याख्या है। तो देखिए, संयुक्त राज्यों के रूप में है, या राज्यों के संघ के रूप में है, या राज्यों के राज्यमंडल के रूप में व्याख्या है, या एकात्मक राष्ट्र के रूप में व्याख्या है। तो संविधान में भारत की व्याख्या है तो जी हाँ गाइज, किसके रूप में है? तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो गाइज जो है कि संविधान में भारत की व्याख्या है राज्यों के संघ के रूप में। किसमें? राज्यों के संघ के रूप में। तो आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला प्रश्न है, शक्ति पृथक्करण एक महत्वपूर्ण लक्षण है। जी हाँ फ्रेंड्स, शक्ति पृथक्करण जो है कि एक महत्वपूर्ण लक्षण है संसदीय सरकार का है, या राष्ट्रपति शासन का, या समाजवादी सरकार का, या सर्वाधिकारी सरकार का है। तो शक्ति पृथक्करण एक महत्वपूर्ण लक्षण किसका है? तो गाइस इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का जो है कि आपका सही आंसर हो जाएगा जो कि शक्ति पृथक्करण एक महत्वपूर्ण लक्षण है तो ये आपका क्या हो जाएगा? तो संसदीय सरकार का है। किसका है? संसदीय सरकार का। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? ए। तो चलिए ऑप्शन नंबर ए के साथ बढ़ते हैं इसी प्रकार अगले प्लस प्रश्न की ओर। तो देखिए अगला प्रश्न है, कहता प्रधानमंत्री, यूनियन कैबिनेट मंत्री, मुख्यमंत्री एवं मंत्री परिषद सभी सदस्य हैं। तो जी हाँ फ्रेंड्स, सभी सदस्य हैं किसके? देखिए, योजना आयोग के सदस्य हैं, राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य हैं, या जो है कि आंचलिक परिषद के सदस्य हैं, या प्रादेशिक परिषद के सदस्य हैं। तो ये सभी किसके सदस्य हैं? तो इसमें पूछा जा रहा है इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो जी हाँ गाइस, इस प्रश्न का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो गाइस इस प्रश्न का जो है कि ये सभी जो सांसद है ये राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य हैं। किसका? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? बी आपका सही आंसर हो जाएगा। सभी राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य हैं। अगला प्रश्न है, कहता निम्नलिखित संविधान संशोधनों में से कौन संसद में पक्ष परिवर्तन करने से निषिद्ध करता है? तो जी हाँ गाइस, जो है कि पक्ष परिवर्तन करने से निषिद्ध करता है तो किस संविधान के अंतर्गत, संशोधन के अंतर्गत क्या गया है? तो देखिए 52वां संविधान संशोधन में 44वां या 42वां, 44वां, या 52वां, या 53वां? तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो गाइस इस प्रश्न का ध्यान अगर आप लोग दे रहे हैं 52वां तो बिल्कुल सही है। क्या जाएगा? 52वां संविधान संशोधन के अंतर्गत जो है कि संविधान संशोधन में पक्ष परिवर्तन करने का निषिद्ध करता है। तो ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला प्रश्न है, इसमें कहता निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से कौन भूमिबद्ध है? तो जी हाँ, कौन भूमिबद्ध है? पश्चिम बंगाल है, बिहार है, गुजरात है, या केरल है? भारतीय राज्यों में कौन
भूमिबद्ध है, तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो गाइस इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा अपन जो इस जो है कि बिहार क्या हो जाएगा? भारतीय राज्यों में कौन भूमिबद्ध है? तो बिहार जो है कि भूमिबद्ध है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो अगला प्रश्न है इसमें दमन और द्वीप को कौन अलग करती हैं? तो जी हाँ गाइस, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको वीवीआई कर लीजिए। जो है कि दमन और द्वीप को कौन अलग करती है? नर्मदा नदी अलग करते हैं, खंबात की खाड़ी करते हैं, कच्छ की खाड़ी या ताप्ती नदी अलग करती हैं दमन और द्वीप को। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या जाएगा? तो ध्यान इस प्रश्न का जो है कि अगर आप लोग ऑप्शन कर भी रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? तो देखिए इस प्रश्न का आपका सही आंसर हो जाएगा खंबात की खाड़ी अलग करती हैं दमन और द्वीप को। क्या ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न देख लेते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न है इसमें, निम्नलिखित अक्षांशों में से कौन भारत से होकर गुजरता है? तो जी हाँ फ्रेंड्स, कौन भारत से होकर गुजरता है? तो देखिए भूमध्य रेखा गुजरता है, या उत्तरी ध्रुव ध्रुवीवृत्त, या मकर रेखा, या कर्क रेखा। तो अक्षांशों से होकर कौन गुजरता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या जाएगा? तो ध्यान आप लोग भी इस प्रश्न का आंसर सही कर रहे हैं। कर्क रेखा जो है कि ऑप्शन में हो जाएगा आपका डी। कर्क रेखा अक्षांशों में से कौन भारत से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो देखिए गाइस अगला प्रश्न है, भारत की जलवायु। जी हाँ फ्रेंड्स, भारत की जलवायु कैसी है? उष्णकटिबंधीय जलवायु है, या उपोष्ण जलवायु है, या सवाना प्रकार की जलवायु है, या उपोष्ण मानसून जलवायु? तो भारत की जलवायु है। तो जी हाँ गाइस, इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? जो भारत की जलवायु है आपका उष्णकटिबंधीय जलवायु। कैसी जलवायु है? उष्णकटिबंधीय जलवायु है। तो आपका क्या जवाब? ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है इसमें, कहता है विंध्य पर्वत पर्वतों के किस वर्ग से संबंधित है? ये विंध्य पर्वत जो है पर्वतों के किस वर्ग से संबंधित है? फरनस्वत पर्वत से, या बलित पर्वतों से, या ज्वालामुखी पर्वतों से, या अवशिष्ट पर्वतों से? तो जो है विंध्य पर्वत ये किससे संबंधित है? इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो ध्यान इस प्रश्न का अगर आप लोग ऑप्शन दे रहे हैं तो क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का ऑप्शन कीजिए। देखिए विंध्य पर्वत जो है कि पर्वतों के किस वर्ग से संबंधित है? तो गाइस इस प्रश्न का सही आंसर क्या था? तो ये जो है अवशिष्ट पर्वतों से संबंधित है। क्या ऑप्शन नंबर बी, अवशिष्ट पर्वतों से संबंधित है। अगला प्रश्न है, कहता है भारत में सबसे अधिक मछली किस राज्य में पकड़ी जाती है? जी हाँ फ्रेंड्स, भारत में जो है कि सबसे अधिक मछली किस राज्य में पकड़ी जाती है? तो इस प्रश्न का सही आंसर केरल में, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, या पश्चिम बंगाल में? तो भारत में जो है कि सबसे अधिक मछली किस राज्य में पकड़ी जाती है? तो इस प्रश्न का आपका सही आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजमार्ग 8 निम्न में से किन किन नगरों को जोड़ता है? जी हाँ फ्रेंड्स, राजमार्ग 8 जो है कि किन किन नगरों को जोड़ता है? देखिए दिल्ली से भोपाल, या दिल्ली से जयपुर, या दिल्ली से मुंबई, या दिल्ली से चंडीगढ़? तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या आ जाएगा? राजमार्ग नंबर 8 जो है कि ये आपका जोड़ती है तो दिल्ली से मुंबई को जोड़ती है। कहाँ से? दिल्ली से मुंबई। आपका ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही है। अगला प्रश्न है, कहता बम्बई एवं थाने के मध्य सबसे पहले रेलगाड़ी किस सन में चलाई थी? जी हाँ फ्रेंड्स, भारत में जो है कि सबसे पहले रेलगाड़ी चलाई गई थी बम्बई एवं थाने के बीच। तो वो कब चलाई गई थी एवं कितने किलोमीटर थी? देखिए 1848 ईस्वी में चलाई गई थी, 1850 में, 1852 में, 1853 में? तो कब चलाई गई थी? तो गाइस इस प्रश्न का आपका सही आंसर हो जाएगा 1853 ईस्वी में बम्बई एवं थाने के मध्य रेलगाड़ी चलाई गई थी। तो ये कितने किलोमीटर थे? तो गाइस ये जो है कि आपका 34 किलोमीटर है। बम्बई से थाने के बीच कितने किलोमीटर है? तो 34 किलोमीटर है, आप लोग याद रखिएगा, ये भी प्रश्न आ सकता है। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है? तो जी हाँ गाइस, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री बेंगलोर में स्थित है, कोलकाता में स्थित है, हैदराबाद में स्थित है, पेरम्बूर में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या जाएगा? तो कहाँ पर स्थित है आपका इंटीग्रल कोच फैक्ट्री? तो इस प्रश्न का सही आंसर आपका हो जाएगा, अगर आप लोग कर भी रहे हैं पेरम्बूर तो बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर, क्योंकि यहाँ पर स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न है इसमें आपका इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है आज। तो देखिए भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो जी हाँ फ्रेंड्स, ये कहाँ स्थित है? भोपाल, हरिद्वार एवं हैदराबाद में स्थित है, ऋषिकेश, कपूरथला एवं कोलकाता में स्थित है, मुंबई, कोलकाता एवं कानपुर में स्थित है, अहमदाबाद, दिल्ली एवं कोयम्बटूर में स्थित है। तो ये कहाँ पर स्थित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या आ जाएगा? इसमें जो पूछा जा रहा है, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल
लिमिटेड कहाँ पर स्थित है? तो इस प्रश्न का आपका सही आंसर क्या आ जाएगा? तो इस प्रश्न का आपका जो है कि सही आंसर हो जाएगा भोपाल हरिद्वार में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तो देखिए आपके भोपाल हरिद्वार एवं हैदराबाद में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो गाइज आप लोग जो है कि इस 25 में से कितना स्कोर किया आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए एवं आपको ये क्लास कैसी लगा आप लोग कमेंट कीजिए। इसी तरह के क्लास हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए जो है कि डेली एक क्लास यूट्यूब पर लाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आज का क्लास में इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।